एक जंगल में चतुर नाम का एक सियार रहता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में निकला। भटकते भटकते एक स्थान पर उसे एक मरा हुआ हाथी मिला, जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसे कई दिन के भोजन की व्यवस्था नहीं करनी होगी। वह हाथी के मृत शरीर के पास गया और उस पर अपने दांत गड़ा दिए, लेकिन हाथी की चमड़ी तो मोटी थी। बहुत प्रयास के बाद भी उसे फाड़ने में असफल रहा। तब वह वहीं बैठकर हाथी की चमड़ी को फाड़ने का उपाय सोचने लगा। अचानक जंगल का राजा सिंह आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे देखकर सियार ने सोचा कि क्यों न इससे ही किसी तरह हाथी की मोटी चमड़ी फड़वाई जाए। जैसे ही वह सिंह पास में आया, वह उसका स्वागत करते हुए बोला, वनराज, आपके इस सेवक ने आपके लिए हाथी का भोजन तैयार कर रखा है। कृपया इसे ग्रहण करके मुझ पर उपकार कर दीजिए। सिंह जंगल का राजा था। वह किसी दूसरे के द्वारा मारे गए जानवर का भला क्या खाता। मैं जंगल का राजा हूँ और मैं अपना शिकार खुद करता हूँ, इसे तुम ही खाओ। साफ इनकार करते हुए वह वहाँ से चला गया। सियार बहुत खुश हुआ कि अब इस हाथी पर पूर्णतः उसी का अधिकार है, परंतु समस्या तो जैस की तस थी। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक बाघ गुजरा। मृत हाथी पर दृष्टि पड़ते ही उसकी लार टपकने लगी। जीभ लपलपाते हुए वह मृत हाथी की ओर बढ़ा तो सियार ने उसकी मनसा भाप ली। वह बोला, अरे बाघ भाई, कुछ दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। सब कुशल मंगल तो हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बाघ ने पूछा। सियार बोला, मैं यहाँ इस मृत हाथी की रखवाली कर रहा हूँ। सिंह ने इसका शिकार तो किया है और मुझे इसकी रखवाली की जिम्मेदारी देकर नदी पर स्नान करने गए हैं। वैसे आप भी इस हाथी का मांस चख सकते हैं, लेकिन सिंह तो ठहरा आपका वैरी। अगर उसे पता चल गया कि आपने उसका भोजन जूठा कर दिया है, तो फिर वो न तो आपको छोड़ेगा और ना तो मुझे। खैर इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। सियार की बात सुनकर बाघ वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद वहाँ से एक चीता गुजरा। चीते के दांत बड़े नुकीले होते हैं। सियार ने सोचा कि कोई ऐसी जुगत लगानी होगी कि ये चीता हाथी की चमड़ी फाड़ सकता है और बिना मांस खाए वापस भी चला जाए। उसने चीते से कहा, मित्र, आओ आओ आओ, ये देखो मृत हाथी इस सिंह का शिकार है। मैं इसकी निगरानी कर रहा हूँ। चाहो तो थोड़ा सा मांस तुम भी चख सकते हो। जैसे ही सिंह आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम यहाँ से भाग जाना। पहले तो चीता ने सिंह के डर से हाथी का मांस खाने से इनकार कर दिया, किंतु सियार के भरोसे पर वह राजी हो गया। उसने कुछ ही देर में हाथी की मोटी चमड़ी फाड़ दी। जब सियार ने देखा कि उसका काम हो गया है तो चीते से बोला, अरे भागो, शेर आ गया। बिना एक पल गंवाए चीता भाग गया। सियार ने मज़े से हाथी के मांस को कई दिन तक खाया। इस प्रकार चतुराई से और सूझबूझ से उसने अपनी समस्या का समाधान निकाल लिया।